हम हर रोज आएंगे और हर रोज पिएंगे, ठीक है ना? ठीक है। उस व्यक्ति का छोटा बेटा विदेश में जाकर कुकर्म करने लगा और कुकर्म में उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा। और अब हम आगे देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे उन मित्रों ने भी मुझे धोखा दे दिया और मेरे सारे पैसे भी लुटवा दिए। अब मैं क्या खाऊं और क्या पहनूं, कहाँ जाऊं? भाई साहब, कुछ खाने के लिए है क्या आपके पास? है, लेकिन मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरा सुअरों को चराना पड़ेगा। हाँ मंजूर है, मैं चलाऊंगा तुम्हारे सुअरों को। ये लो, दिल बहलाने के लिए बजाया करना, लेकिन एक बात सुनो, ये इस सुअरों के सामने मत बजाना, क्योंकि इस धुन को सुनते हुए ये लोग पैदा हुए हैं। ये सुनते ही नाचने लगते हैं। और ये क्या है, चूहे जैसे दिख रहा है? एक दिन ये चल रहा था ना, तब इसने चूहे खा लिया था, इसलिए चूहे जैसा हो गया ये। ओह ऐसी बात है। बस ऐसी ही बात है। ये लो लाठी और इस सुअरों को लेकर जाओ। ठीक है। अरे यार, मालिक ने तो बोला था कि ये गाने की धुन सुनते ही नाचने लगेंगे, लेकिन सब कैसे हो सकता है? अब मैं इन सुअरों के सामने बजा के देखता हूँ क्या ये सच में नाचते हैं या नहीं। ब्लूटूथ मोड फिर। अरे ये तो सच में नाचते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं अलग अलग देशों के गाने बजाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे कैसे नाचते हैं ये। अरे यार, पहली बार ऐसे सुअरों को देखा है जो अलग अलग धुन पर नाचते हैं। अरे यार, एक बार फोक सॉन्ग बजा के देखता हूँ। अरे यार, पहली बार ऐसे सुअरों को देखा है जो अलग अलग धुन पे नाचते हैं। मैं इस चीज को बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो ये चलने की बजाय नाचने ही लगेंगे। मैं तो इन्हें जलाकर थक गए हूँ और अब मुझे भूख भी लगी है। मालिक ने तो बोला था कि खाना खिलाऊंगा, लेकिन उसने भी मुझे खाना नहीं दिया। कोई मुझे यहाँ इस देश में खाना नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ? अरे आगे के गांव में कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे पूछता हूँ शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। ये भाई साहब, खाने के लिए है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, अगर है तो मुझे दीजिए। खाना नहीं है, दोबारा भीख मांगने के लिए मत आना। अरे यार, कोई मुझे इस देश में खाना नहीं दे रहा है, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। अब मैं क्या खाऊं? मुझे ये सुअर जो खा रहे हैं वही फलियां खानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो मेरे पास कुछ खाने के लिए भोजन है। मुझे इस प्रदेश में कोई भोजन दे भी नहीं रहा है। फलियां खाना तो अच्छी बात नहीं लग रही है। इस देश में सचमुच मेरी दशा बदल गई है और मुझे यही सुअरों का खाना खाना पड़ेगा। इस देश में सचमुच मेरी दशा बदल गई है। जब उस मालिक का छोटा लड़का इन बुरे और बदतर हालातों से गुजरा, तब वो अपने आपे में आया और अपने पिता के पास फिर जाने का निर्णय किया। पिताजी ने मुझे कहा था कि मेरे साथ रहना तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या? तब मैंने ये कहा था कि आपके साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ही कहा था कि मुझे आपकी बात माननी अच्छी नहीं लगती। पिताजी ने कहा था मदिरा पान करना, बुरी स्त्रियों की संगति न करना, धर्म का काम करना और बुराई से दूर रहना। तब पिताजी ने यह भी कहा था कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भी मैंने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया और लोभ, मोह और अहंकार में फंसकर यहाँ इस देश में आ गया। यहाँ इस देश में मैं भूखा मर रहा हूँ और
मेरे पिता के घर में जब मैं था तो किसी अच्छी वस्तु की घटी न थी, वहीं पर भी मैं शांति और आनंदमय जीवन जीता और बिताता था। भोजन की कमी नहीं थी, मुझे भांति भांति के पकवान मेरे पिताजी मेरे लिए बनवाया करते थे। मेरे पिताजी के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे राजा के समान घर में रखा करता था और मैं यहाँ फकीर की तरह भिखारी के समान जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने ये क्या कर लिया? अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख दो। अब तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। छोटे बेटे का अपने पिता से मिलना। वो कौन आ रहा है? वो ये तो मेरा छोटा बेटा जैसा है और ये तो मेरा छोटा बेटा ही है। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तू मेरा पुत्र है, तू कल भी मेरा पुत्र था, आज भी मेरा पुत्र है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे पुत्र। झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बड़े बस के तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि यो मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया और खो गया था, अब मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत के द्वारा कहना चाहते हैं कि यदि एक शारीरिक पिता अपने उस पुत्र से जिसने उसे धोखा दिया, जिसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी, जो पुत्र कहलाने के योग्य भी न रहा, तो भी पुत्र होने के कारण उसे इतना प्रेम कर सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है हमसे कितना प्यार प्रेम करता होगा। हमारे स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति के जगह पर हम स्वर्गीय पिता को देख सकते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से प्यार किया और प्यार के कारण ही उसने उसके सारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे प्रेम करता है और हमें क्षमा करना चाहता है। परंतु हमारी ये जरूरत है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास पश्चाताप करें। हम इस संसार में अपने स्वर्गीय पिता से दूर रहकर शांति और जीवन की खोज करते हैं। हम इस संसार में आनंद की खोज करते हैं। जैसे उस व्यक्ति का पुत्र अपने पिता से दूर होकर विदेश में शांति और संतुष्टि की खोज करने में गया, वैसे ही हम इस संसार में अपने स्वर्गीय पिता से दूर शांति और संतुष्टि की खोज करते हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता के घर अर्थात चर्च से दूर रहकर हम शांति और जीवन की खोज करते हैं, परंतु हम स्वर्गीय पिता से दूर रहकर जीवन और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। सच्ची शांति और संतुष्टि केवल हमारे स्वर्गीय पिता के पास है जो हमें देते हैं। हमारी जरूरत यह है कि हम अपने पिता के पास जाएं, दिल से पश्चाताप करके हम अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख आए। स्वर्गीय पिता हमें पापी नहीं कहेंगे, स्वर्गीय पिता हमें तुच्छ नहीं जानेंगे, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु को उसने हमारे लिए भेजा ताकि वो अपने बलिदान के द्वारा हमें वापस से उस स्वर्गीय पिता से जोड़ दे जो स्वर्ग में है।